हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज हम अपने इस नई वीडियो में स्टार्ट करने वाले एडजस्टमेंट्स। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर दिया था पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, हम लोगों ने उसमें इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट, सबके बारे में एक एक चीज़ें हमने डिटेल में देखी थी। एक स्टोरी भी देखी थी जिसमें मैंने ये समझाया था कि अगर चीज़ें ना याद रहें तो कैसे तुम्हें याद रखना है, क्योंकि कहानियां हम अक्सर याद रख लेते हैं लेकिन कभी कभार हम पॉइंट्स नहीं याद रख पाते हैं। तो वो कहानी के बेस पे भी हम पॉइंट्स को डिवाइड करके अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं। ये चीजें मैंने वहां पे एक्सप्लेन की थी। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एडजस्टमेंट्स। जैसे हम सबको पता है कि जब भी हम फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन के नीचे जो हमारा ट्रायल बैलेंस दिया होता है उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं। उस एडजस्टमेंट्स को हमें क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, तभी हमारा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होता है, राइट। तो अभी हम समझते हैं सबसे पहले कि एडजस्टमेंट्स में क्या क्या पॉसिबल है, कि एडजस्टमेंट एक्चुअली होता क्या है, राइट। उसके बाद हम पॉइंट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ध्यान से सुनना इस बात को। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में आता है ऐसा कि एडजस्टमेंट का मतलब वो एंट्रीज जो हम लोग भूल गए हैं करना। नहीं, वही एंट्री नहीं होती कि जो हम एंट्री भूल गए हैं। एक्चुअली होता गया है कि एडजस्टमेंट में बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं। जैसे कि अगर कोई तुमने एंट्री एक्स्ट्रा कर दी है, या कोई एंट्री की है बट रॉन्ग की है, कोई एंट्री की है बट अमाउंट रॉन्ग है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि एडजस्टमेंट में वो सारी एंट्रीज आती हैं जो प्रॉपर वे से नहीं हुई है। इट में पॉसिबल कि रॉन्ग अकाउंट में लिखा है, इट में पॉसिबल रॉन्ग अमाउंट लिखा है, इट में पॉसिबल कि रॉन्ग कहते हैं ना साइड में लिखा हुआ है। ओके, एक डेबिट क्रेडिट करना तो क्रेडिट डेबिट कर दिया है। तो ये सारी चीजों को हम इंक्लूड करते हैं एडजस्टमेंट्स में। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इन लोगों को रेक्टिफाई नहीं करते हो, इन लोगों को प्रॉपर वे में सॉल्व नहीं करते हो, तो आपका अकाउंट टैली नहीं होगा। दैट्स वाई हम लोग को क्या करते हैं, जब हम लोग एक बार चेक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये मिस्टेक्स है, तो उसको हम एडजस्टमेंट्स बना देते हैं। फिर हम वन बाय वन उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स में इंक्लूड करते हैं। अब आज के जो टॉपिक्स में मैं इंक्लूड करने वाला हूँ उसमें मैंने ये 5 पॉइंट्स लिए हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, रिसीवेबल इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये 5 टॉपिक मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर ये आपको आता है पहले से ही तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो आप ये लोग आराम से अच्छे से देखना। और अगर आता है तो भी एक बार देख सकते हो कि इट में पॉसिबल की कुछ चीजें आपको ऐसी चीजें पता चल जाए जिससे याद करना आसान हो। तो वो सिर्फ मैं दिखाने के लिए कहते हैं ना, ये सिर्फ दिखाने के नाम थे। एक्चुअली मैं खुद से सॉल्व करके आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए इसको यहाँ पे हम साइड में कर लेते हैं। तो हम लोग एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करने वाला क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। देखो, अगर मैं बात करता हूँ क्लोजिंग स्टॉक का, तो चीजें हमें कैसे याद रहेंगी। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें कैसे याद रहेगा कि सर कौन सी एंट्री कहाँ करनी है, क्योंकि हम सबको पता है कि हम लोग टोटल 5 अकाउंट्स बनाते हैं, राइट। अगर हम लोग 5 अकाउंट्स बनाते हैं तो सर 5 में से कौन से में एंट्रीज जाएगी। तो एक बात याद रखना, ठीक है, मैं यहाँ पे वो पहले लिख देता हूँ कि अगर एंट्री पार्टनर से रिलेटेड है, राइट, अगर एंट्री पार्टनर से रिलेटेड है तो याद रखना एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, और एक तो जाएगा आपका कैपिटल में, राइट। ये एक चीज याद रखनी है। दूसरा, अगर पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, इट मींस नॉट रिलेटेड टू पार्टनर, मैं ऐसे लिख देता हूं, नॉट रिलेटेड टू पार्टनर, इट मींस बिजनेस रिलेटेड है, ठीक है। ओके, नॉट रिलेटेड टू पार्टनर, तब क्या होगा, तब ध्यान से समझो, तब तो एक एंट्री जाएगी आपकी ट्रेडिंग में, इट में पॉसिबल प्रॉफिट एंड लॉस में, और एक एंट्री आपकी जाएगी बैलेंस शीट में। यानी यही पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट। उसके ऊपर या तो ये पॉसिबिलिटीज बनेगी या तो ये पॉसिबिलिटीज बनेगी, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज बनने वाली नहीं है। तो अभी हम लोग समझते हैं कि एक एक एंट्री कैसे करना। ये चीज पहले तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अगर पार्टनर रिलेटेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, और या तो कैपिटल में जाएगा, मतलब 2 एंट्रीज होगी, एप्रोप्रिएशन में या तो कैपिटल में, राइट। और अगर पार्टनर रिलेटेड नहीं है, इट मीन बिजनेस रिलेटेड है, तो ट्रेडिंग में जाएगा या तो पीएनएल में जाएगा, डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का एक्सपेंस है। एंड जो सेकेंड एंट्री होगी वो हमारा कहाँ होगा, बैलेंस शीट में होगा। आई होप कि ये चीजें आपको पता है कि बैलेंस शीट क्या होता है, ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। अगर ना पता हो, चीजें कोई डाउट हो, तो आप लोग पहले पिछला वीडियो देख लेना, क्योंकि वो वीडियो एक बार देख लोगे तो तुम्हें एक थोड़ा आइडिया रहेगा, कहते हैं ब्रॉडर पिक्चर का आइडिया लग जाएगा कि हाँ हम क्या करने वाले हैं, राइट। अभी बात करते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की। तो यहाँ पे जो भी चीज हम लोग करने वाले हैं, हो सके तो पॉसिबल हो तो एक सेपरेट ऐसे 4 से 5 पेज बना के रख लेना, इसे स्टेपलर करके, और वहां पे सारी ये चीजें लिख लेना, क्योंकि एडजस्टमेंट्स में टोटल 33 एडजस्टमेंट्स हैं।
जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, और मैंने क्या किया उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो आज के में हम 5 है, फिर नेक्स्ट में ऐसी 4 है, फिर उसके बाद 10-15 है, मतलब जो रिलेटेड है उनको साथ में कर दिया और जो एक्स्ट्रा है उनको एक साथ कर दिया है। तो इससे बेनिफिट ये है कि एक प्रॉपर वे में तुम्हारा चलता रहेगा, और 4 से 5 पेज में लिख लेना, तो जब भी रिवाइज करना फटाफट सिर्फ इनको ही पढ़ लेना, ठीक है। तो अभी ध्यान से समझते हैं सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। तो देखो, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब आप लोगों को पता है कि जो भी हमने गुड्स परचेस किया था वो लास्ट में क्या है, हमारे पास उनका बैलेंस बचा हुआ, राइट। जो हमने गुड्स परचेस किया था, गुड्स का हमारे पास क्या है, बैलेंस है, दैट इज नोन एज द क्लोजिंग स्टॉक। अब समझना है कि इसकी एंट्री कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले देखो, तुम लोगों ने, मैंने क्या कहा कि आपने जो गुड्स स्टार्टिंग में परचेस किया होगा उसका बैलेंस बच गया है। तो आपको याद होगा जब भी हम गुड्स परचेस करते हैं तो एंट्री कहाँ करते हैं। देखो मैं रिलेट करके ही बताऊंगा, मैं रिलेट करके इसलिए बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम डायरेक्टली नहीं याद कर पाते। अगर आपको डायरेक्टली आता है देन टू गुड, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, रिलेट करो। मैंने क्या कहा कि जब हम गुड्स परचेस करते तो हम कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखते हैं। ये हमने देखा था, हमने जब प्रोफार्मा पढ़ा था, जो डिटेल पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, तो हम लोगों ने देखा था इसके डेबिट में करते हैं। तो यहाँ पे अब ये तो क्लोजिंग है यानी ये बैलेंस है, तो आप सबको पता है कि हम बैलेंस कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, मतलब कि अपोजिट में दिखाते हैं ना। तो ये हो जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरी एंट्री कहाँ होगी। तो मैंने यहाँ पे एक हिंट ये दिया था कि जो भी अगर बिजनेस से रिलेटेड है यानी नॉट रिलेटेड टू पार्टनर, उसकी एंट्री या तो ट्रेडिंग में होगी या तो पीएनएल में। इसका तो ट्रेडिंग में हो चुका है, मतलब एक एंट्री तो फिक्स हो गई। फिर मैंने कहा था कि दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में होगी। अब सवाल आता है कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में कहाँ लिखोगे। तो तुम्हें पता है कि बैलेंस शीट दो साइड होता है, एक होता है कैपिटल लायबिलिटी और एक होता है एसेट्स, ठीक है। मैं बहुत ही बेसिक वे में बता रहा हूँ, मुझे पता है कि कुछ लोगों को आता होगा तो वो लोग बोलेंगे सर ये हमें पता है कि कहाँ लिखते हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी बता रहा हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता है या जिन लोगों ने बहुत ही कम प्रैक्टिस की है, जो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें क्या है ना, सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, राइट। तो अब समझो बात को। तो बैलेंस शीट में दो होता है, एक तो कैपिटल लायबिलिटी होता है, ये हमने देखा है, एक होता है कैपिटल लायबिलिटी और एक होता है एसेट्स। तो अभी एक बात समझो कि जो स्टॉक बचा हुआ है ना, ये आपका कैपिटल है ना आपका ये लायबिलिटी, तो बचा क्या, ये आपका एसेट्स है। और हमने ये पढ़ा है 11th में कि जो स्टॉक होता है यानी जो गुड्स होता है वो कौन सा अकाउंट, मतलब वो एसेट्स होता है, राइट। हमने ये पढ़ा है ना कि गुड्स क्या होता है, ये एसेट में इंक्लूड होता है। तो अब ध्यान से समझो कि जब ये एसेट में इंक्लूड होता है इसका मतलब ये कौन सा साइड में लिखोगे, बैलेंस शीट में तो लिखना है। एंट्री कहाँ आ जाएगी ये तो हमें पता है कि बैलेंस शीट में जाएगी, लेकिन सवाल था कि बैलेंस शीट में कहाँ लिखोगे। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखोगे। मैंने कहा ना कि तुम्हें ये तो पता चल ही जाएगा कि एंट्री कहाँ करनी है, ये सब याद रखोगे तो, कि अगर पार्टनर से रिलेटेड नहीं है तो ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट में। लेकिन बैलेंस शीट के कौन से साइड लिखना है, सवाल वो आता है। तो कौन से साइड लिखना है, एसेट साइड लिखना है। ये तो था आपका पहला पॉइंट। अब इसके अंदर स्टॉक के अंदर कुछ चीजें और हैं जो आपको याद रखनी है। पहला चीज क्या है कि स्टॉक में कभी कभी एक वैल्यू, एक नाम लिखा रहता है, रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। कभी कभी इसके जगह पे लिखा रहता है मार्केट प्राइस, ओके। तो अब ध्यान से समझो, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट प्राइस, तुम्हें याद रखना है कि जो आपकी वैल्यू दिया हुआ है, राइट, जो आपका बुक वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कि जो आपका एडजस्टमेंट वैल्यू दिया हुआ है, मैं यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, हाँ, जो हमारी बुक वैल्यू है, याद रखना कि बुक वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट प्राइस, ठीक है। ये मैंने और करके ये लिखा, मतलब इन दोनों में से कंपैरिजन कर रहा है, और ये स्लेस का मतलब है इन दोनों में से कुछ भी दिया हो सकता है, राइट। तो याद रखना कि बुक वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर लेस, उसके हमें काउंट करना है। यानी जो वैल्यू कम होगी वो वैल्यू हमें लेके आगे बढ़ना होता है। अब सवाल आता है सर लेस वाली क्यों लेते हैं। देखो, रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू अगर हाई होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो ये 100 रुपए है और ये 200 रुपए है, 200 रुपीज है, तो ये रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट में जब सेल करने जाओगे तब। लेकिन तुम अभी थोड़ी सेल करने जा रहे हो, मतलब अगर मार्केट में आज सेल करते हो तो ये वैल्यू, पर तुम अभी थोड़ी सेल कर रहे हो, अभी तो तुम सिर्फ अकाउंट्स में शो कर रहे हो। तो अगर अकाउंट्स में हम ज्यादा वैल्यू में शो करते हैं तो लॉस ये होगा कि प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, है ना। हमारा उससे नुकसान क्या हो जाएगा कि हमें प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा बिजनेस, क्योंकि स्टॉक ज्यादा बचा है फिर भी सेल किए हो तुम, मतलब तुमने ज्यादा प्राइस में सेल किया है, तो ये बिजनेस का क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट करता है। तो दैट्स वाई हम ट्राई करते हैं कि हमारी जो स्टॉक वैल्यू हमेशा कौन सी हो, लेस वाली हो, चाहे बुक वैल्यू हो चाहे मार्केट वैल्यू, दैट डजंट मैटर, लेकिन हमें कौन सी वैल्यू शो करनी होती है, लेस वैल्यू शो करनी होती है, ताकि बिजनेस का प्रॉफिट सडनली इंक्रीज ना दिखे, राइट। इंक्रीज दिखेगा इससे नेगेटिव इंपैक्ट होता है बिजनेस पे, ओके। आई होप कि ये चीजें क्लियर है। और दूसरी चीज मैंने कहा था दो चीजें याद रखनी है ना, तो दूसरी चीज में क्या याद रखनी है
तो दूसरी चीज याद ये रखनी है कि अगर क्वेश्चन में, ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन में कभी ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी ट्रेडिंग बोल रहा हूं, सॉरी, अगर क्वेश्चन में कभी ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, अगर क्वेश्चन में कभी ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट दिया हो, आई मीन सॉरी, ट्रायल बैलेंस में कहां से एडजस्टमेंट होगा, अगर ट्रायल बैलेंस में तुम्हारा स्टॉक दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो, स्टॉक दिया हो, तो याद रखना उसकी सिर्फ कितनी एंट्री होगी, एक एंट्री। अब सवाल आता है कि सर एक एंट्री कहाँ होगी, तो भाई साहब एक एंट्री जो होती है वो आपको पता है फर्स्ट एंट्री कहाँ होती है, फर्स्ट एंट्री होती है ऑलवेज ट्रेडिंग, माई मिस्टेक, सॉरी, लेट मी अगेन एक्सप्लेन। देखो देखो ध्यान से सुनना, जब ट्रायल बैलेंस में दिया होता है स्टॉक, अगर ट्रायल बैलेंस में स्टॉक दिया हो, इसका मतलब ये है उसकी फर्स्ट एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, दैट्स व्हाई उन लोगों ने ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड किया है, राइट। अब ध्यान से समझो कि जब भी अगर तुम्हारा स्टॉक ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी दिया होगा, कहाँ दिया हो, ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया हो, इसका मतलब उन लोगों ने इस वैल्यू को, यानी जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया था। अब तुम्हें सेकेंड एंट्री इसकी करनी है, तो सेकेंड एंट्री तुम्हें पता है कहाँ करते हैं, फर्स्ट एंट्री तो हो चुकी है ट्रेडिंग में, राइट, तो सेकेंड एंट्री कहाँ करोगे तुम, सीधा बैलेंस में। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो याद रखना कि अगर ट्रायल बैलेंस में तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो डायरेक्टली हमें सेकेंड एंट्री करनी होती है, और सेकेंड एंट्री का मतलब होता है कि आपका डायरेक्टली आपको जाना है आपके बैलेंस शीट में, ठीक है, ये चीजें याद रखना, ओके। अब ध्यान से समझो कि इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि अगर देखो दो एंट्रीज होती हैं, एक तो अगर ट्रेडिंग में और एक होता है बैलेंस शीट में, तो ट्रेडिंग का ऑलरेडी हो चुका है, फर्स्ट एंट्री नहीं दिया है, सीधा ट्रायल बैलेंस में दिया है, और आपको पता है ट्रायल बैलेंस से सिर्फ हमें कॉपी पेस्ट करना होता है, राइट, हमें क्या करना होता है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है। तो ट्रायल बैलेंस से अगर कॉपी पेस्ट करना होगा तो ट्रेडिंग में तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग ऑलरेडी हम वहां पे गुड्स को दिखा चुके हैं, राइट, जो भी उससे बेनिफिट लॉस है वो हम शो कर चुके हैं। तो अभी हम, ये हमारा क्या है, सीधा एसेट है जो बचा हुआ है, तो डायरेक्टली इसको हम कहाँ लेकर जाते हैं, बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखनी है, एक रियलाइजेबल वैल्यू और एक ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। तो आई होप कि ये दोनों चीजें क्लियर आपको दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी आगे जो बढ़ने वाले हैं वो एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्सपेंस से रिलेटेड, ओके। मैं किससे रिलेटेड बात करूंगा, एक्सपेंस से। तो अभी ये थोड़ा ध्यान देना कि इसमें करना क्या है। देखो एक्सपेंस में दो चीजों की बात होती है यहाँ पे, एक होता है आउटस्टैंडिंग, राइट, एक होता है आउटस्टैंडिंग जिसको हम शॉर्ट में ओएस भी लिखते हैं, और एक होता है प्रीपेड, राइट। अब ध्यान से समझो, पहले मैं आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का एक छोटा एग्जांपल देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लो ये तुम हो, ठीक है, और ये तुम्हारे आप घर के पास में जो जनरल स्टोर है, राशन की दुकान नॉर्मली जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो वहां पे ये शॉप है। अब तुम दुकान पे जाते हो, मम्मी ने तुम्हें 20 रुपए दिए थे। अब ध्यान से समझना कि यहाँ पे आपकी मम्मी है, ये ठीक है, ये मान लो भाई मम्मी है, गुस्सा मत करना, ठीक है, ये मम्मी है। तो मम्मी ने तुम्हें 20 रुपए दिए थे, बोला था दुकान से कुछ सामान लाने के लिए। अब ध्यान से समझना, पहले इस चीज को पूरा अच्छे से समझो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मम्मी ने तुम्हें कितने रुपए दिए थे, 20 रुपए दिए थे। तुम दुकान पे गए, इस 20 रुपए को लेके तुमने वो सामान परचेस किया। अब ध्यान से समझना, तुमने वो गुड्स परचेस किया और उसके बदले में तुम्हें पेमेंट करना था, ये दो चीजें होनी थी। लेकिन जैसे तुमने वो गुड्स परचेस किया, तो दुकान वाले ने कहा कि ये गुड्स जो तुम सामान लेने आए हो वो 20 का नहीं है, वो कितने रुपए का है, 25 का है। अब ध्यान से समझो, वो गुड्स 20 का नहीं, वो कितने का है, 25 का है। तो तुम्हें तो मम्मी ने कहा था सामान लेकर आने के लिए, तुम्हारे घर के पास वाली दुकान है, तो इतना तो चलता है, तो तुम सामान लेकर आ जाओगे। तो तुमने क्या किया, ठीक है भैया सामान दे दो, मैं पैसे बाद में लाके दे दूंगा, ऐसा तुम कुछ बोलोगे और लेके भागाओगे घर पे। तो तुम ये सामान घर पे लेकर आ गए और तुमने उसको 20 रुपए पेमेंट कर दिया। अब ध्यान से समझना, जब तुम घर पे आओगे, सबसे पहला सवाल जो अराइज होता है, जब तुम घर पे आओगे तो क्या मम्मी को ये नहीं बताओगे कि मम्मी 25 का सामान था या 20 का सामान था, क्योंकि मम्मी पूछे या ना पूछे तुम बताओगे ना कि मम्मी ये जो सामान था वो कितने का है, जो आपने गुड्स लाने के लिए बोला था, जो भी मटेरियल है घर का लाने के लिए बोला था, वो 20 का नहीं है, वो 25 का है। क्यों ये बताओगे, ताकि मम्मी को एग्जैक्टली पता रहे कि कितना रुपए खर्च हुआ है। अब ध्यान से समझो कि एक्चुअल वैल्यू हमें जानना होता है कि कितना रुपए बिजनेस का एक्सपेंड किया है तुमने, राइट।
आई होप की चीजें क्लियर हो रही है कि कितना रुपए तुमने बिजनेस का एक्सपेंस किया है। ओके, तो अभी बात को ध्यान से समझो कि कितना रुपए तुमने बिजनेस का यहाँ पे मार्केट में खर्च किया, वो हमें जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पे अब सवाल आता है कि सर ये इससे इसका हमारे पॉइंट से क्या रिलेशन है। तो बस अभी ये एग्जाम्पल को माइंड में रखो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट में आया था, यहाँ पे तुमने 20 रुपीज पे किया है, लेकिन एक्चुअल जो एक्सपेंस है वो 25 रुपीज है, राइट। तुमने पे कितना किया है 20 रुपीज, लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो कितना है 25 रुपीज। तो घर पे तुम तो 25 ही बताओगे। अब यहाँ पे तुम्हारा घर कौन है, यहाँ पे तुम्हारा घर है जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हो, ठीक है। क्या? फाइनल अकाउंट। यानी कि हम अपने फाइनल अकाउंट में ऑलवेज रियल वैल्यू यानी रियल एक्सपेंस हम बताते हैं। कितना रियल एक्सपेंस कितना हुआ है। रियल एक्सपेंस का मतलब यार ऐसे बोल सकते हो एक्चुअल एक्सपेंस, ठीक है। कौन सा? एक्चुअल एक्सपेंस की एक्चुअल में तुमने कितना मार्केट में खर्च किया है, वो अगर कम होगा तो कम वाला बताओगे, ज्यादा वाला होगा तो ज्यादा वाला बताओगे। अब इसका आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड में कैसे रिलेट करना वो भी मैं समझा दूंगा। पहले एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब सेम ही पॉइंट को रखते हैं यहाँ पे, बस अभी चेंज क्या करते हैं कि मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाते हैं, सिर्फ यही दो ऐसे बना देते हैं। ये तो आंखें बहुत इधर उधर हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है शॉप, ठीक है। देखो अब ध्यान से समझो, अब यहाँ पे क्या रिलेट करते हैं कि ये जो पर्सन है गया था वहां और यहाँ से कुछ सामान लाया था। देखो ये गुड्स परचेस किया था। अब ये जो गुड्स परचेस किया था ये आया था 15 रुपीज का। कितने का आया था? 15 रुपीज का। पर इसने पेमेंट कितना कर दिया? 20 रुपीज, क्योंकि मम्मी ने तो 20 रुपए दिए थे। पर वो दुकान वाले ने 5 रुपए रिटर्न नहीं किया है, क्योंकि उसके पास चेंज नहीं था। आपको पता है चेंज नहीं होता चॉकलेट दे देते, और तुम चॉकलेट लेते तो तुम्हें मम्मी पीट देती। तो तुमने क्या किया, बोला कि रहने दो, बाद में आके मैं ले लूंगा। अब ध्यान से समझो कि जब पेमेंट तुमने 20 किया है और गुड्स लिया है तुमने 15 का, तो घर पे जाके तुम क्या बताओगे, 15 बताओगे या 20 बताओगे? हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो 20 बता के 5 अपने जेब में रख लेंगे, लेकिन तुम्हें वैसा नहीं करना है, क्योंकि तुम बहुत ईमानदार हो, बहुत अच्छे इंसान हो। तो तुम घर पे जाके क्या बताओगे कि मम्मी मैंने पेमेंट तो भले 20 का किया है, लेकिन एक्चुअल जो एक्सपेंस हुआ है मेरा वो सिर्फ 15 रुपए का हुआ है। यानी बात वही आ जाती है कि बिजनेस में हमें हमेशा एक्चुअल एक्सपेंस ही शो करना पड़ता है। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई है, राइट। कि याद रखना कि बिजनेस में हमें एक्चुअल एक्सपेंसेस शो करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो मैंने दो कंडीशन एक्सप्लेन किया। इस वाले में तुमने लेस पेमेंट किया है, इस वाले में तुमने लेस पेमेंट किया है, और इस वाले में तुमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। तो जब तुम लेस पेमेंट करते हो उसी लेस पेमेंट को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, और जब तुम एक्स्ट्रा पेमेंट करके आ जाते हो उसी को हम बोलते हैं प्रीपेड। अब ध्यान से समझो, जो ये तुमने लेस पेमेंट किया है इसका मतलब जब नेक्स्ट टाइम तुम उसके शॉप पर जाओगे तो तुम्हें पे करना पड़ेगा, राइट। पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, कि तुम उससे भाग तो सकते नहीं हुए। इट मीन्स कि अब ये तुम्हारे सर पे लाइबिलिटी बन गया है कि जब भी तुम जाओगे उसको पूरा पेमेंट करोगे, जो भी रिमेनिंग अमाउंट है। समझ में आया? दूसरा चीज, अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, यानी अब जब तुम दोबारा सामान लेने जाओगे तो ये तुम्हें पता है कि तुम्हारा 5 रुपए उसके पास है, तो तुम उसे 5 रुपए का कम पेमेंट करोगे, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम पैसे उसे नहीं दोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा उसके पास कुछ रखा हुआ है, राइट। मीन्स कि आपका कोई एसेट है उसके पास जो तुम यूटिलाइज करोगे फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए। आई होप कि ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। आई ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ लेना इसको कि हम हमेशा एक्चुअल एक्सपेंसेस शो करते हैं चाहे जो भी कंडीशन हो। तो अब इसको समझते हैं कि इसको लिखना कैसे है, राइट। तो मैंने दोनों का एक्सप्लेन तो कर दिया था, लेकिन मैंने लिखना नहीं बताया, तो मैं लिखना यहाँ पे बता देता हूँ। देखो सबसे पहले हम आउटस्टैंडिंग का समझते हैं। तो मैंने बताया था कि हमारी जो फर्स्ट एंट्री होती है अगर पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, तो फर्स्ट एंट्री या तो ट्रेडिंग में होगी या तो प्रॉफिट एंड लॉस में होगी, और दूसरी चीज मैंने बताई थी बैलेंस शीट में होगी, राइट। अब ध्यान से समझो, ये चीजें मैंने ऊपर ही बता दी थी। देखो यहाँ पे मैंने एक ही शॉट में बता दिया है कि करना क्या है, लेकिन अभी सवाल ये होता है कि सर कहाँ लिखेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा एक्सपेंस दिया है। जैसे अगर वेजेस दिया है तो आपका जाएगा ट्रेडिंग में, सैलरी दिया है तो आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट। आपका यहाँ पे कैरेज दिया हुआ है, जैसे मान लो कि और कुछ लेते तो कस्टम ड्यूटी लेते हैं, तो कस्टम एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में जाएगा, एडवर्टाइजमेंट है तो पीएनएल में जाएगा। यानी डिपेंड करता है कि कौन सा एक्सपेंस दिया है, एंड ऑन दैट बेसिस यू हैव टू क्लासिफाई एक्सपेंसेस इन दिस बोथ अकाउंट। आई होप कि ये चीजें क्लियर है। अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना। मैंने अभी सिर्फ बताया है कि लिखना कहा है, लिखना कैसे वो भी अभी बताना मेरा बाकी है। अब ध्यान से समझो कि ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था इसका हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे ध्यान से समझो।
एग्जाम्पल वाले को ध्यान से समझो कि तुमने पेमेंट कितना किया था, तुमने 20 पेमेंट किया था, मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, तुमने पेमेंट कितना किया था, 20 किया था, राइट। लेकिन जब तुम घर पे गए थे तो तुमने कितना बताया, तुमने क्या किया, 25 रुपए बताया। इसका मतलब तुमने 20 + 5 को ऐड करके बताया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी को बताते हैं, यानी हम अपने फाइनल अकाउंट में एंट्री करते हैं, तो हम एक्चुअल एक्सपेंस बताते हैं। एक्चुअल एक्सपेंस का मतलब होता है कि जो पे किया है प्लस जो हमारा लेस है, वो दोनों को हम ऐड करके बताने वाले हैं। लेस कितना पेमेंट किया था, 5 रुपए, तो उसको ऐड करके बताओगे। यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ऑलवेज हम क्या करते हैं, उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में हम ऐड करते हैं। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर है कि उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में ऐड करेंगे। अगर वेजेस है तो वेजेस में ऐड करना, सैलरी है तो सैलरी में, कस्टम है तो कस्टम में, एडवर्टाइजमेंट है तो एडवर्टाइजमेंट में, ट्रेडिंग में है तो वहां पे, और पीएनएल में है तो वहां पे। आई होप कि पहली चीजें क्लियर होगी। अब दूसरी बात करते हैं बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट में अभी यहाँ पे मैंने क्या समझाया कि ये तुम्हारे लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग है, लेस पे किया है, तो तुम्हारी फ्यूचर लायबिलिटी है कि तुम्हें जाके बिजनेस उसको पे करना ही पड़ेगा, तुम उस चीज से भाग नहीं सकते हो, राइट। तुम्हें पे करना ही पड़ेगा जब तुम दोबारा उसकी दुकान पर जाओगे, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम दोबारा जाओगे तो वो भूल जाएगा, कभी नहीं भूलेगा भाई, कोई अपना पैसा कभी नहीं भूलता। तो जब तुम्हें पता है कि तुम्हें उसे दोबारा पे करना पड़ेगा, तो तुम्हें पता है यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक कैपिटल लायबिलिटी होता है और एक एसेट होता है। एसेट तो मतलब जो तुम्हारा है, लायबिलिटी मतलब जो दूसरे का है। तो ये पैसा तो दूसरे का है ना, तो जब पैसा दूसरे का है तो कहाँ शो करोगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखोगे आउटस्टैंडिंग, और जो एक्सपेंस होगा वो नाम लिख देना, राइट। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, जो भी नाम होगा वो तुम्हें लिखना है। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रीपेड का। नेक्स्ट है हमारा प्रीपेड का। अब ध्यान से समझो प्रीपेड में क्या करना है। सेम टू सेम एग्जांपल को ही जो मैंने लिया था उसको लेते हैं। मैंने कहा था कि सबसे पहले तो ये एग्जांपल को माइंड में रखो। दूसरी चीज मैंने कहा था कि जो भी हमारा एंट्री होगा वो दो जगह होगा, राइट। मैं वो दो जगह का नाम लिख देता हूं। एक तो है आपका ट्रेडिंग, दूसरा है पीएनएल, है ना, ये हमें पता है। और यहाँ पे कौन सा है, बैलेंस शीट है। लेकिन सवाल आता है कि सर लिखेंगे कैसे, है ना। ये तो हमें पता चल गया वहां लिखना है, सर लिखेंगे कैसे। तो अब ध्यान से समझो कि यहाँ पे हमने क्या किया था, एक्स्ट्रा पेमेंट किया था। हमने क्या किया था, एक्स्ट्रा पेमेंट किया था। जब तुम घर पे गए मम्मी के पास, तो मम्मी ने पूछा कि कितने रुपए का सामान लिया, तो तुम 20 नहीं बोले, तुमने कितना बोला, 15 बोला। इसका मतलब तुमने उस 20 में से 5 माइनस करके बताया मम्मी एक्चुअल में एक्सपेंस कितना है, 15 रुपए है। यानी प्रीपेड को तुमने क्या किया, माइनस किया। सब प्रीपेड, अच्छा हाँ, जो एक्स्ट्रा पैसा दिया था वो, और एक्स्ट्रा कितना दिया था, 5 रुपए दिया था। बात समझ में आया। इसका मतलब जो तुमने एक्स्ट्रा पे किया उसको तुम माइनस करके बताओगे। अब ध्यान से समझो, इसका मतलब यही बात याद रखनी है कि अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस में, वहां पे जाओ और वहां पे क्या करोगे, लेस करोगे। आई होप कि ये चीजें क्लियर है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट वाला कैसे याद रखोगे, ध्यान से समझो। ये तुम्हारा 5 रुपए किसके पास है, शॉप वाले के पास है, क्योंकि उसने अभी तक पे नहीं किया है। तो इसका मतलब जब भी तुम दोबारा जाओगे तो तुम 5 का सामान लेके आ सकते हो ना। चाहे जब भी जाओ, दिन रात, जब भी दुकान उसकी खुली रहेगी, तुम जाओगे और 5 रुपए का सामान लेके चले आओगे। और वो तुम्हें कुछ भी, यानी कहते हैं चूचा कुछ नहीं करेगा, चुपचाप तुम्हें वो सामान देगा। क्यों सामान देगा, क्योंकि तुम्हारी कुछ चीज उसके पास है। और क्या वो चीज है, वो है 5 रुपए। तो देखो, अगर हमारी कोई चीज है किसी के पास, तो हम उसके ना, हम लोग कहते हैं ना एकदम जैसे चौड़े होकर चलते हैं, यानी हमारी कोई प्रॉपर्टी है उसके पास, ऐसा मान लो। तो प्रॉपर्टी तो एसेट होता है ना। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस शीट में एसेट साइड एंट्री करनी है, ये तो हमें पता चल गया। पर कैसे लिखोगे, तो लिखोगे प्रीपेड एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस होगा, ठीक है, जो भी नाम दिया होगा यहाँ पे, जैसे है वेजेस, कस्टम, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, और जो भी अदर नाम आते, कोई भी नाम दिया हो। आई होप कि ये चीजें क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये है इसकी पूरी कहानी। आई होप कि ये भी चीजें क्लियर होगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, देन अगेन इसका भी ले लेना, ठीक है। मैंने दोनों साइड कर दिया, दोनों का फटाफट ले लेना। अब उसके बाद नेक्स्ट मैंने कहा था इनकम। देखो अभी हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए, 3 टॉपिक पढ़ लिए, हमें पता भी नहीं चला। एक तो हमारा था क्लोजिंग स्टॉक, और फिर 2 यहाँ पे था एक्सपेंस का, है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस, यानी 3 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, अब उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं। अब ध्यान से समझो, इनकम का कैसे करोगे, यही जो चीजें है ना उसको अपोजिट कर दो। उसको क्या कर दो, अपोजिट कर दो। कैसे, मैं समझाता हूं। देखो, सबसे पहले, अब तुम मान लो कि तुम शॉप वाले हो। तुम कौन हो, शॉप वाले हो। और ये था कोई लड़का जो तुम्हारी दुकान पे सामान लेकर आया था। अब एक सामान लेने आया था,
ठीक है। अब ध्यान से समझो, तुम ये शॉप वाले हो और आज पापा दुकान पे नहीं थे, तुम अकेले बैठे थे, तो पापा थोड़ा बाहर गए थे कहीं घूमने के लिए, ओके, कोई सामान लाने के लिए गए थे, ऐसा समझो। अब सिचुएशन क्या हुआ है कि जब ये दुकान पे तुम्हारे आया था, पहले वाले का सिचुएशन ही देखते हैं। पहले वाले में क्या था, ये जब सामान लेने आया था तो तुमने इसको सामान कितने का दिया था, 25 का दिया था, राइट। यानी कि जब ये सामान लेने आया था और तुमने इसको क्या किया था, सामान दिया था, तो तुमने इसको गुड्स दिया था, ध्यान से समझना, तुमने इसको गुड्स कितने का दिया था, 25 का, लेकिन इसने पेमेंट कितना किया था, पेमेंट किया था सिर्फ 20 रुपए। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। अब ध्यान से समझो, तुमने कुछ कितने का सेल किया था, 25 रुपीज का। क्या कितने का, 25 रुपीज का। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो इस बात को। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नहीं एक्चुअली स्टोरी क्या है कि ये तुम दुकान वाले हो, तुमने इसको क्या किया था, 25 रुपए का सामान सेल किया था, लेकिन इसने पेमेंट कितना किया, 20 रुपए किया। तो जब तुम्हारे पापा आए यहां से ऐसे, ठीक है, ये पापा आए, बोले और भैया कितने का सामान सेल किए, बोले पापा मैंने 20 का किया या 25 का किया। सवाल है मेरा, हाँ, कि 20 का बताओगे या 25 का बताओगे। सवाल है कि कितने का बताओगे, 20 का बताओगे या 25 का बताओगे। तो सर सीधी सी बात है, हमने सामान 25 का दिया है तो हम 25 का ही बताएंगे, यानी हम 20 वाले को इग्नोर करेंगे। ठीक है, हम 20 वाले को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, हम 25 वाला बताएंगे। फिर जब पापा आपका जो गल्ला होता है, यानी दुकान में जो जहाँ पैसे रखते हैं, वो काउंटर चेक करे तो उस काउंटर में तो सिर्फ 20 रुपए दिख रहे हैं, तो पापा तुमसे पूछेंगे ना, तो झूठ बोल रहा है मुझसे, लेकिन यहाँ पे तो 20 रुपए ही है। तो तुम बोलोगे पापा वेट वेट, पूरा सुनो तो सही, ये जो हमने 25 का सामान सेल किया है, उसने पेमेंट 20 का ही किया है, 5 रुपए उसका अभी भी देना बाकी है, और इस तरह से हमने टोटल 25 का सामान सेल किया है। अब ध्यान से समझो बात क्या हुई है, सेम टू सेम वही पुराना एग्जाम्पल है, उसी को याद रखो कि तुमने जो है यहाँ पे रिसीव एक किया है और एक है एक्चुअल में तुमने सेल। ठीक है, यहाँ पे सेल, चलो मैं सेल ही लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिसीव तुमने कितना किया है, 20 रुपीज, और सेल कितने का किया था, 25 का, लेकिन पापा को तो 25 ही बताना है। यानी ये जो डिफरेंस 5 दिख रहा है, वो भी तुम इसको ऐड करके बताए, ऐड करके बताए कि नहीं, लेकिन ये तुमने लेस रिसीव किया है, तो इस लेस रिसीव को ही हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, या अकाउंट में एक वर्ड यूज करते हैं, एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। ये एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड वर्ड यूज करते हैं। एक्रूड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज हो चुकी है बट मिली नहीं तुम्हें, क्योंकि 25 का तुमने सामान तो सेल कर दिया था बट तुम्हें पैसे नहीं मिले हैं। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझो कि तुमने सामान तो सेल कर दिया था ना 25 का, लेकिन तुम्हें पैसे नहीं मिले, पर जब तुमने पापा को बताया तो तुमने कितना बताया, पूरा 25 का बताया। यानी कि जब भी हम इनकम शो करते हैं, वही सेम बात, जब भी हम इनकम शो करेंगे तो हमेशा एक्चुअल वाली शो करेंगे। ओके, एक्चुअल वाली का मतलब ये होगा कि जो भी रिमेनिंग होगा, लेस होगा, लेस वाले को भी हम बता के, यानी ऐड करके। तो चलो यहाँ तो मैंने बहुत आसानी से बता दिया, यानी मैंने यहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिया। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा नीचे करता हूँ। यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या एक्सप्लेन किया कि इनकम में भी दो चीजें हो सकती हैं, और वो दो चीजों के नाम क्या है, एक है आउटस्टैंडिंग, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में लिखते हैं एक्रूड। आउटस्टैंडिंग मैंने सिंपल के लिए लिखा है, ओके, और टेक्निकल वर्ड जो होता है इसका होता है एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, और इसमें होता है रिसीव्ड इन एडवांस। अब ध्यान से समझो, मैं दोनों का एक्सप्लेन साथ में कर देता हूं तो बेटर होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जो तुम्हारा यहाँ पे एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड है या ये आउटस्टैंडिंग है, इसमें तुमने पापा को क्या बताया, तुमने पापा को इनकम ऐड करके बताया ना। और मैंने कहा था जो एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड है, इसकी दो जगह एंट्री होती है, एक तो होगी तुम्हारे ट्रेडिंग में, एक तो होगी पीएनएल में। हालांकि ट्रेडिंग के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही मतलब, क्योंकि इनकम गुड्स से रिलेटेड इनकम जो होती है बहुत ही कम होती है। लाइक स्क्रैप, अगर स्क्रैप का सेल होगा तो बात अलग है, और उसमें कोई बाकी नहीं रखता, तो इसको याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, नहीं बहुत ही लेस चांसेस हैं। तो 99.99% जो है डिटॉल वाला जो है वो मामला सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। अब ध्यान से समझो, ओके। अब इसमें क्या होगा सिचुएशन, मैंने कहा था कि पापा को तो पूरा बताओगे, पापा को पूरा बताओगे मतलब ये है कि जो तुम्हारा 20 था उसमें तुमने 5 ऐड करके बताया। तो याद रखना, एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड या आउटस्टैंडिंग होता है, उसको भी तुम क्या करके बताओगे, ऐड करके बताओगे। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी।
ठीक है। अब उसके बाद दूसरा वाला समझते हैं कि इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाए। दूसरी एंट्री हमने बताया था कि बैलेंस शीट में आती है। अब ध्यान से समझो, अब यहाँ पे एक बात ध्यान से समझना, ये पैसे किसके, तुम्हारे हैं या उसके हैं। ये जो 5 रुपए तुमने आउटस्टैंडिंग यहाँ पे लिखा है, जो ऐड किया है, वो पैसे किसके, तुम्हारे हैं या उसके हैं। सीधी सी बात है, वो पैसे किसके, तुम्हारे हैं, क्योंकि तुम्हें मिलने वाले हैं। ध्यान से समझो, वो पैसे किसको मिलने वाले, तुम्हें मिलने वाले हैं। जो पैसे तुम्हारे हैं यानी कि तुम्हारा क्या है, वो एसेट है। बात समझ में आया। तो सीधी सी बात, उसको कहाँ लिखोगे, एसेट्स में लिखोगे, और नाम क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड सैलरी इनकम, जो भी होगा, कमीशन या डिविडेंड, जो भी नाम होगा। ओके, आई होप कि ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब उसके बाद नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा एक वर्ड और यूज करते हैं, अच्छा मुझे याद आ गया, एक वर्ड और यूज करते हैं, रिसीवेबल। ठीक है, ये भी थोड़ा याद रखना कि रिसीवेबल है, अब रिसीवेबल है बट अभी मिला नहीं है। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं, एक तो आउटस्टैंडिंग लिख सकता है, या तो लिख सकता है एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, या तो लिख सकता है रिसीवेबल। ठीक है, तो ये थोड़ा चीजें याद रखना। अब बात करते हैं रिसीव्ड इन एडवांस का, तो उसका भी पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। सेम टू सेम यही रखता हूं मैं, कि ये तुम्हारी शॉप है और ये वो लड़का है। ठीक है, अब ध्यान से समझो कि तुमने उसको गुड्स दिया और उसने तुम्हें पेमेंट किया। थोड़ा अब अमाउंट बढ़ा देते हैं, क्योंकि समझना है, देखो कैसे, क्यों। देखो यहां पे ऐसा मान लो कि वो 2000 का नोट लेकर आया था, ठीक है, लेकिन सामान लेकर गया सिर्फ 1500 का, यानी गुड्स कितने का लेकर गया, 1500 का। ओके, 1500 का नहीं, हाँ चलो 1500 ही मान के चलो। अब ध्यान से समझो, अब तुम्हारे जब पापा यहां से फटाफट 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 यहां तक पहुंच गए, ठीक है, जब तुम्हारे पास आए, उन्होंने तुमसे बिना बात किए, तुमसे बिना पूछे फटाफट दुकान के गले में चेक किया, तो उन्हें 2000 की नोट दिखी। पापा बहुत खुश हो गए, बोले अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा काम किया कि तुमने 2000 रुपए का सामान बेच दिया। और जैसे ही पापा खुश हो रहे थे, तुम वहां पहुंच गए, अरे पापा रुको रुको रुको, अरे पापा रुको रुको। तुमने क्या बोला कि पापा, ये जो 2000 रुपए दिख रहे हैं ना, ये 2000 रुपए हमारे नहीं है, हमारे इसमें से सिर्फ कितने हैं, 1500 रुपए हैं। तो पापा बोले चले तो, अरे भाई ये जो 500 रुपए हैं वो किसके हैं, किसी और के हैं, उसको हमें वापस करना है। कहने का मतलब क्या है कि 2000 रुपए तो था, लेकिन जब तुमने इनकम की बात आई तो पापा को तुमने क्या बताया, एक्चुअल इनकम बताया। कौन सा इनकम बताया, एक्चुअल इनकम, राइट। अब याद रखना, मैंने हमेशा कहा है ना कि हमें एक्चुअल अमाउंट को बैलेंस शीट में, हमारे फाइनल अकाउंट में शो करना पड़ता है। तो जब तुमने एक्चुअल अमाउंट बताया, तो तुमने यहाँ पे अब देखो क्या किया है, एक तो रिसीव अमाउंट था, एक तो जो तुमने सेल किया था, राइट। रिसीव कितना किया था, 2000 किया था, सेल किया था 1500 का। लेकिन तुमने क्या किया, जो एक्स्ट्रा मिला था वो माइनस करके बताया, राइट। तुमने एक्स्ट्रा को क्या किया, हटा कर बताया। एक्स्ट्रा कितना था, 500 था, और इसी को नाम क्या दिया हम लोगों ने, रिसीव्ड इन एडवांस। क्या नाम दिया, रिसीव्ड इन एडवांस। तो कहने का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा तुमने माइनस करके बताया ना। तो अब याद रखना कि हम एक्स्ट्रा को क्या करते हैं, हम माइनस करके बताते हैं। क्यों माइनस करके बताते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी इनकम नहीं है, वो किसी और के पैसे हैं। तो अब याद कैसे रखोगे, सेम वही बात आ जाती है कि रिसीव्ड वाले में, तो मैंने कहा, इस वाले मैंने एक्सप्लेन किया कि ट्रेडिंग में बहुत रेयर जाता है, तो मैं सीधा नाम प्रॉफिट एंड लॉस का ही लिखता हूँ। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी इनकम होगा, उसमें तुम्हें क्या, अब इनकम तुम्हें पता है कौन से साइड लिखते हैं, इनकम कौन से साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। अब ये वाला डाउट मत करना कि कौन से साइड लिखते हैं, ठीक है, ये इनकम क्रेडिट साइड लिखते हैं और एक्सपेंस डेबिट साइड लिखते हैं। तो आई होप कि ये चीजें आपको पता होंगी, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्सपेंस कौन से साइड लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं, राइट। इनकम कौन से साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो ये दोनों में वही सेम होने वाला है। अब ध्यान से समझो, जो भी एसेट था, आई मीन जो भी पैसे मिले थे तुम्हें, जैसे मैं मान लेता हूँ सैलरी, सैलरी हम तो देंगे यार, हम बड़े लोग हैं। कमीशन मिला था, हमने किसी के लिए काम किया था, कोई कमीशन मिला था, ठीक है। तो कमीशन जैसे यहाँ पे हमने बोला था कि 2000 वाला 2000 का रिसीव किया था, लेकिन एक्चुअल में वो कितना था, एक्चुअल में हमारा कितना था, हमारा 1500 का था। तो ये जो हमने क्या किया, 500 रुपए क्या किया, हमने क्या किया, लेस किया। लेस करने का बाद हमने हमें माइनस किया। तो हमें स्टोरी यहाँ पे क्या याद रखनी है कि जब भी हम अमाउंट एडवांस में रिसीव करते हैं, तो अमाउंट को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। क्या करते हैं, हम उसको लेस करते हैं। अब सवाल है कि बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। तो बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये पैसे किसके, तुम्हारे हैं या किसी और के हैं, सर ये पैसे किसी और के हैं। तो जब कोई चीज तुम्हारा है ही नहीं, तो तुम उसको क्या करोगे, उसको तुम कहाँ दिखाओगे, सीधी सी बात है, वो तुम्हारी क्या बनेगी, लाइबिलिटी। क्योंकि जो चीज हमारी नहीं है वो हमारी क्या है, लाइबिलिटी। यानी तुम्हें कहाँ दिखाना है, लाइबिलिटी में दिखाना है। और नाम क्या लिखोगे,
रिसीव्ड इन एडवांस, क्या लिखोगे, रिसीव्ड इन एडवांस। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इसको आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और ये कहानी को बहुत अच्छे से याद रखना। मैंने चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की है, अब तुम्हारा काम है इसको कितने अच्छे से तुम रिवाइज करते हो। देखो ये जो मैंने चीजें बताई है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ये परमानेंट बेसिस है, क्योंकि ये चीजें कहीं भी खत्म नहीं होने वाली। तुम कहीं भी पढ़ने जाओगे ये दो चीजें आएंगी ही आएंगी, तो तुम इससे कहीं भाग नहीं सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज और होता है कि जब तुम प्रैक्टिस कर लेना, बहुत आ जाए तुम्हें, तो शॉर्ट में याद रख सकते हो। शॉर्ट में कैसे याद रखोगे कि आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस करते हैं, और या तो देखो याद रखना कि आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस करते हैं, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो। अब बात करते हैं एडवांस, ठीक है, एडवांस हमेशा हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, चाहे इनकम हो या एक्सपेंस हो। क्योंकि मैंने पूरी चीज एक्सप्लेन कर दी है, इसलिए अब मैं इसको शॉर्ट में बता सकता हूँ। पर शॉर्ट में तभी समझ में आएगा जब पूरी डिटेल में आपको चीजें बताऊंगी। तो ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट है। आई होप कि ये चीजें क्लियर होगी। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर सकते हो। और अगर ऐसा लगता है कि तुम अपने किसी फ्रेंड की हेल्प कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि शेयरिंग इज केयरिंग, ऐसा लोग कहते हैं। तो जब लोग कहते हैं तो मतलब सही होगा, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो अच्छी होती हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर सकते हो, तुम इसको शेयर कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं लगी हो, समझ में नहीं आया, तो भी बता सकते हो। एंड फाइनली अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, राइट। और अगर नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, ओके। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है और जिन लोगों ने, ये तात्या बिच्छू बन गया यार, वेट वेट वेट, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये सही है, तात्या बिच्छू से तो सही है ना। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल वेट कि आप लोग सब्सक्राइब करो, है ना। देर आए दुरुस्त आए वाला होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस टॉपिक को तब तक रिवाइज कर लेना, इसकी चीजें अच्छे से रीड कर लेना, नोट्स बना लेना, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, ओके। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।